आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पेपर सेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने वाले हैं। किस सब्जेक्ट के? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जिसका सब्जेक्ट कोड है 22212। ये सब्जेक्ट जो है ये MSBT का सब्जेक्ट है। ये फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों का फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब देखिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, हमें जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई वाइंड अप करके हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। आपने जो क्लासेस में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, उसके ऊपर आप कितनी रिवीजन करते हो, इसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड होते हैं। आप कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, रिवीजन कितने अच्छे तरीके से करते हो, उसके ऊपर हमारे मार्क्स मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम रेफर करते हैं या फिर उसको थोड़ा ओवरलुक करते हैं तो हमारे मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसा हम क्या करते हैं, हम सीख तो लेते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, पूरी कितना जो हमारे सिलेबस में दिया है वो सभी टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में क्या घुमा फिरा के पूछते हैं, ये हमें रिवाइंड करना जरूरी होता है। एक बार हमें क्वेश्चन पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर किस तरीके से लिखना है, ये हमें मालूम होना जरूरी होता है। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये पॉलिटेक्निक वालों का सब्जेक्ट है MSBT एग्जाम का। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिक सब्जेक्ट है, सबसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक यानी सबसे पहला सब्जेक्ट है। यही से हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। तो ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड मैंने यहाँ पे दे दिया है 22212। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, डिफाइन द टर्म रेजिस्टेंस एंड स्टेट इट्स यूनिट। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है, 2 मार्क के लिए। ठीक है, विंटर 19 में और समर 18 में पूछा गया है। तो पहले इसमें हमें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है और उसका यूनिट देना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। जिनको नहीं पता वह यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का डायग्राम क्या होती है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी डायग्राम में रेजिस्टेंस की जो डिनोशन है वो इस तरीके से हम दिखाते हैं। इस तरीके से रेजिस्टेंस की डायग्राम हम निकालते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि रेजिस्टेंस का जो डिनोशन है वो हम कैपिटल R से दिखाते हैं। रेजिस्टेंस का डिनोशन हम कैपिटल R से दिखाते हैं। अब रेजिस्टेंस का काम क्या है ये मैं क्लियर कर देता हूं। जो रेजिस्टेंस का काम है वही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट के फ्लो को अपोज करना। रेजिस्टेंस वर्ड अगर हम बाय वर्ड उसका जो वर्ड टू वर्ड उसका अगर मीनिंग ले, रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना, किसी भी चीज को विरोध करना। विरोध करना इसका ही मतलब क्या होता है, वर्ड टू वर्ड अगर हम उसका मीनिंग ले ले तो विरोध करना। ये भी रेजिस्टेंस वही है, विरोध करता है, लेकिन किसका करता है? इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का जो अपोज करता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यही उसका काम है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना, यही उसका काम है और उसका काम ही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन ही तो पूछे है तो वही तो लिखेंगे हम। ठीक है, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड
एज रेजिस्टेंस। द अपोजिशन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, जो उसका काम है वही उसकी डेफिनेशन है और हमने लिख भी ली। तो क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, डेफिनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। उसके लिए हमें एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय रेजिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? अब भी मैंने बताया आर से। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, अब जाके हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ये 2 पॉइंट लिखेंगे तो हमें 1 मार्क मिलेगा। ये सब्जेक्ट जो पॉलिटेक्निक में नए नए लोग आते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में उनको पता ही नहीं होता कि कौन से पॉइंट पे कितने मार्क होते हैं, कौन से पॉइंट लिखने पे हमें पूरे मार्क मिलेंगे या कौन से पॉइंट नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क कटेंगे। ये उनके लिए, क्योंकि ज़्यादातर बस हम आंसर घोटने का काम का, आंसर शीट में क्या होता है हम सिर्फ घोटने का काम करते हैं, तो वैसे घोटे घोटे हमारे मार्क्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट लिखना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये नए लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। जब भी हम एमएसबीटी आंसर शीट में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना जरूरी है और जितना हो सके उतने क्वेश्चन में डायग्राम निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायग्राम, अगर क्वेश्चन के आंसर में हमने डायग्राम निकाल ली तो आधे क्वेश्चन का आंसर डायग्राम देखते ही समझ में आ जाता है, जो पेपर चेक करता है उनको। ठीक है, उनको इतना सारा पढ़ने में तकलीफ नहीं होती, जस्ट डायग्राम से समझ लेते हैं हाँ बंदे को आ रहा है, वो मार्क देने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये नहीं कहता कि डायग्राम के ऊपर मार्क मिलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि डायग्राम से समझने के लिए आसानी जाती है, इसलिए हमारे क्वेश्चन के आंसर का इंप्रेशन अच्छे से अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो पहली बात तो जितना नंबर 1 पॉइंट हमें जो फॉलो करना है वो डायग्राम निकालनी ही है क्वेश्चन में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में डायग्राम निकालने की कोशिश करनी है। और दूसरी बात, वो जो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट टू पॉइंट ही होना चाहिए और वैलिड पॉइंट होनी चाहिए। कुछ भी लिख रहे पॉइंट, कुछ भी लेंदी पॉइंट बनाने के लिए हम कुछ भी खींच रहे हो, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या कहना है, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। देखिए उन्होंने क्या पूछा था, डेफिनेशन पूछी थी। डेफिनेशन को अगर कोई पूछे तो हाँ इतना ही होता है, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एट द रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन हो गई। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, जब हम आंसर शीट में लिख रहे हैं, तो जब तक हम उसका डिनोशन नहीं दिखाएंगे तो हमारी डेफिनेशन अधूरी है, हमारी डेफिनेशन अधूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने पूछा था, हमने बताया था कि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो 1 मार्क रहेगा इसके डेफिनेशन पे, रेजिस्टेंस के डेफिनेशन पे, तो हमारी डेफिनेशन लिख ली तो इस पे हमें 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, अब जब हम इसका यूनिट लिखेंगे तो अब हमें 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट देखते हैं, तो हम फिर से एक पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये इतना सब कुछ मैं बता रहा हूँ कि आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डायग्राम निकालनी है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर में 10 पास करके आते हैं, उनका क्या, हम 10th का जो क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर शीट होती है, लिखने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। जो 10th पास करके नए नए पॉलिटेक्निक में ज्वाइन होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, ये टेक्निकल दुनिया से उनकी चालू हो जाती है और टेक्निकल वर्ल्ड में सब कुछ डिफरेंट होता है। अगर आपको यकीन ना है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि टेक्निकल दुनिया अलग ही होती है, इसीलिए तो इंजीनियर प्राणी अलग ही दुनिया का होता है, उसको क्यों कहते हैं कि अलग दुनिया का प्राणी। चलो ठीक है, पार्ट ऑफ जो एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ इतना सब कुछ कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं, डायग्राम हो सके उतनी निकालनी है। अगर यही अगर दूसरे सब्जेक्ट का होता है, जिन्होंने इससे पहले एग्जाम दिए, जैसे 2nd ईयर 3rd ईयर, उनके को अगर कोई सब्जेक्ट होते तो इतना सब कुछ नहीं बताता था कि कौन से पॉइंट के लिए कितना मार्क मिलता, बस जस्ट समझा के देता था कि ये पॉइंट लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन करना है, ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन ये इसलिए हम जानना ज़रूरी है
फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ही ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट वैलिड है, कौन से पॉइंट को कितने मार्क मिल सकते हैं, कौन से पॉइंट का कितना वेटेज है, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि आगे चल के हमें उसकी हैबिट हो जाए, उसी तरीके से लिखने की हमें हैबिट हो जाए, उसी तरीके से पेपर सॉल्व करने की हमें हैबिट हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिए। अब बारी है उसके यूनिट की। द रेजिस्टेंस हैविंग अ यूनिट रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओहम होता है। OHM ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। आपने दोनों में से एक भी दिखाया तो भी सफिशिएंट है, पेपर चेक करने वाला समझ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो होता है ओहम, वो होता है ओहम। इस पॉइंट के ऊपर हमें 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। ये हो गया हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन। अगर आपने ये 3 पॉइंट निकाल लिया, और हो सकता है अगर आपने डायग्राम निकाल लिए, तो आपको 2 में से 2 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्या करना है, एक डेफिनेशन लिखना है, एक डेफिनेशन लिखनी है और उसका यूनिट बताना है। तो रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहली बात, हाँ लिखना कैसा है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया है क्या आपको? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, ये उसका काम है। करंट के फ्लो को अपोज करना है, ये उसका काम है, और उसका काम ही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और उसका यूनिट, रेजिस्टेंस को मेजर ओहम में करते हैं। मेजर, यूनिट यानी मेजर करना, रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर करते हैं, या फिर रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपको अगर क्वेश्चन के नोट्स बनाना हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हो। ठीक है,